ये देखो आते ही लग गए तुम। क्या पूछ रहे बता, मेरे से पूछ क्या पूछ रहे? असाइनमेंट नहीं मिला? आज जैसे हमने बताया था मैंने आपको, आज जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ये बहुत ही हाई लेवल के हैं। इसको अगर आपको ये 6-7 क्वेश्चन जितने भी इसमें है, अगर आपको ये 6-7 क्वेश्चन आ गए समझ में, तो आप ये समझ लीजिए कि आप इसके किंग बन चुके। ठीक है, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। और अगर मतलब आपको कैसा भी क्वेश्चन आए आपको वो करना आ जाएगा, इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले वार्न कर दूं, ये आपको तभी समझ में आएगी अगर आपने पहले वाले बेसिक क्वेश्चंस कर रखे। तो अगर किसी ने पहले वाले बेसिक क्वेश्चंस नहीं कर रखे तो वो नीड नॉट बॉदर, आप अभी चले जाओ बाहर, क्योंकि आपका मोराल ही डाउन होएगा। ये देख मैं साफ बोल, नो बकवास। ठीक है, तो यही शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं कराऊंगा बोर्ड पे, आप मेरे साथ रीड करिएगा। इस पे ही जगह है तो कोशिश करिए इसी पे लिख लीजिए। अगर आप लगता है नहीं यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप अपने नोट्स में कहीं पे भी उसको लिख सकते हैं। शुरू करते हैं, चलिए आइए बच्चों, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हेल्दी फूड्स वाला। ओके, चलिए आइए बच्चों। हेल्दी फूड्स इंकॉर्पोरेशन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डाइट फूड्स हैव अ प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर एज फॉलोज। 10% डिवेंचर्स है 40 लाख रुपीस के। ठीक है, उसके बाद 12% के प्रेफरेंस शेयर्स है प्रेजेंट 10 लाख रुपए के, और इक्विटी शेयर्स आपको दे भी रखा है कि एक की फेस वैल्यू 10 रुपीज है 10 लाख के। तो इसका मतलब कितने शेयर्स हो गए वहीं पे आप लिख सकते हैं 1 लाख। तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए वहां पे 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, दैट इज 10 लाख। कंपनी नाउ प्लान्स, अच्छा तो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर कितना हो गया अभी? टोटल कैपिटल कितना हो गया? 60 लाख। इसको टोटल कर लीजिए नीचे, 40 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया? 60 लाख। The company plans to expand its operations by making a further investment to the tune of rupees 80 लाख। मतलब 60 लाख तो भी है और 80 लाख और करना चाहते हैं इन्वेस्ट थ्रू डेट विच इज अवेलेबल एट 12%। वो सिर्फ और सिर्फ डेट से लेना चाहते हैं 12%। सर ये क्या हुआ, पहले जो डिबेंचर चल रहे वो तो 10% के चल रहे, अब आप कह रहे हो कि 12%, तो क्या होगा? दो लोन नहीं हो सकते कंपनी, दो अलग अलग लोन है। एक तो डिबेंचर है जिसपे वो 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं, एक लोन ले लिया जिसपे वो 12% इंटरेस्ट दे रहे हैं। क्या बात? यस और नो? तो दो लोन हो गए इसमें। द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अर्न रुपीज 21 लाख इन द करंट ईयर। its EPS for the previous year was 2.5. Tax rate is 40%. Comment whether the shareholders will be in a position of benefit or loss after expansion by the decision of financial management. So show your calculation. देखो बच्चों, कितना अगर आप सिंपल चलोगे ना बिल्कुल प्रोसीजर वाइज तो गलत नहीं होगा। और मैं आपको सच बताऊं, मैं इसका आंसर तो एक लाइन में कर सकता हूँ। कोई बच्चा बता सकता है इसका आंसर तो मैं एक लाइन में कर सकते हैं? कौन ट्राई कर, मतलब कौन बताएगा दिमाग लगा के? सर आंसर तो यस और नो तो मैंने बता दिया। हाँ मैं इसको वो कर दूंगी, क्या कर दूंगा, प्रेजेंट में कर दूंगा। आंसर यस और नो में बता सकते हो? अनन्या नहीं, सही सीधी बात। टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? 60 लाख पहले है, 80 लाख और कितना हो गया? 1 करोड़ 40 लाख लगा के कमाएंगे कितना? 21 लाख लगा के, सॉरी कमाएंगे 1 करोड़ 40 लाख। कितना वो देखना जरा, एक 21 लाख अपॉन 1 करोड़ 40 लाख इंटू 100 कितना हुआ? ऊपर नहीं लिखा हुआ, देखो जरा निकालो। 15% हो गया ना। अब 15% और लोन कितना कितना है? एक 10%, एक 12%। तो दोनों लोन से ज्यादा होना चाहिए 15%। बस पॉजिटिव आएगा, पता है मेरे को आंसर पता है। अब एक माइंड में पता है कि पॉजिटिव आना चाहिए। शुरू करें? चल तो पहले आफ्टर एक्सपेंशन शुरू करते हैं। देखिए बच्चों जल्दबाजी नहीं, जिसको आता है वो शुरू करे, कट पिट ज्यादा मत करना, यहाँ देखना। ठीक है, साइड साइड पे साइड धीरे धीरे चलेंगे। तो आफ्टर एक्सपेंशन शुरू करते हैं। तो आप पहले सबसे पहले क्या लिखोगे? मैं लिखती था स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने पर्टिकुलर्स बिफोर आफ्टर। ये सारे क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के अराउंड होंगे। देखो आज भी मेरे को 2-3 बच्चों ने पेपर दिए, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि मैंने भी चेक नहीं किया, करूंगा। लेकिन जो बच्चे नहीं दे रहे उनसे मेरे को अच्छा लगा। आप लेके तो जा रहे, भूमिका ने भी दे दिया, नंदिनी वानी वानी ने दे दिया, नंदिनी ने काफी तो पेपर लिया ही नहीं ना। क्या कब दोगी?
थर्सडे को, कल परसों ठीक। और पीछे इसका तो आगे पिछले सबसे पहले दिया था और आपने नहीं दिया, कब दोगे आप? आपने पेपर तो अच्छे करते हो, आपको मेरे को अच्छे आपसे उम्मीद है, तो आप क्यों नहीं दे रहे पेपर? थर्सडे दे दोगे पक्का? फ्राइडे को नेक्स्ट पेपर है एंड आई एक्सपेक्ट कि आप यहाँ आके दो, तो बात ही अलग होगी अगर फ्राइडे को यहाँ आके दो। चलिए तो शुरू करते हैं। ईबीआईटी हमें आफ्टर एक्सपेंशन की ईबीआईटी कितनी कर रखी है? 21 लाख। पहले हम आफ्टर एक्सपेंशन का करें, पहले हम आफ्टर एक्सपेंशन का करें 21 लाख। अब देखिए दो इंटरेस्ट है। हाँ जी एक मिनट आप मेहुल, दो दो लोन है, कितने 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 के लोन है बताओ? मैं आपसे इंटरेस्ट नहीं पूछा, अमाउंट ऑफ लोन पूछा। कितने? एक 40 पर है, कितना आराम से आपने बताया, एक 40 का 80 का 40 वाले पे लोन का क्या रेट है? 10% लेस इंटरेस्ट ऑन डेट। दो है हमारे पास, डेट्स लिख लेते हैं। देखो मतलब बिल्कुल आसान है यार, एक टेबल ही तो है ही नहीं कुछ और। मतलब आप लोग जो कल जैसे आप शायद आपको भी पब्लिक सा वो आपको मैं तो पता है, मेरे को पता है, मैं तो बोल रहा था आप ऐसे जैसे इनको भी और भी बहुत बच्चों का था कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूजन की तो बात ही नहीं, पहले ईबीआईटी लिखते हैं, उसके बाद दो ही चीजें, उस पर एक ही चीज होती है इंटरेस्ट, ठीक है ना? तो इंटरेस्ट डेट पे दिया जाएगा। अब आपको डेट पता होना चाहिए, दो डेट है, एक 10 एक 40 लाख की और एक 80 लाख की। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 40 लाख एट 10% और 80 लाख एट 12%। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4 लाख। और 80 लाख का 12% बताइए। 9,60,000। 9 लाख 60। बताइए मेरे को माइनस करके कितना आ गया ये? कितना आया? 7 लाख 40,000। ठीक है, और ये कितना आ गया? ईबीटी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर और क्लियर। चलिए एक बच्ची पढ़ रही है क्या? छोटे मोटे आप छोटे, समझ आया नहीं आया? इधर आके आजा आजा, जल्दी 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 आगे। तन्या पीछे इतना मत जाओ, आगे आगे अभी अभी आगे। अब बताइए टैक्स माइनस करेंगे 40%, यस और नो? इसका 40% बताइए। 7,40,000 का 40% कौन सा रहेगा? कितना? So 2,96,000। 2,96,000. 96,000। 96,000. 2,96,000 बताइए माइनस करेंगे कितना आया? 4,40,000। 44। अब देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं। मेरा सवाल है सहज से, सहज अमाउंट कितना है प्रेफरेंस शेयर? नंदरी इधर, कोई भी शर्म सॉरी कोई भी शर्म करने की जरूरत नहीं, जो ना समझ आए दीदी से पूछ लेना। इधर बैठ, इधर इधर बैठ, कोई शर्म नहीं करनी, जो भी ना समझ आए पूछ लेना, ठीक है? तो कितना है बताइए, कितना है? 10 लाख। और प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट क्या है? तो 10 लाख का 12% कितना हो गया? 1,20,000। 10 लाख का 12%। पहले बताइए ये चीज किस किस को समझनी है? हाथ खड़ा करिए जिस जिसको ये बात समझ आई। ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है सबको? उत्कर्ष, अक्षर, कोई डाउट Yes, तो नहीं sir. है? यस सर। कोई No, डाउट sir. किसी को नहीं? समझ ली? बताइए अनन्या, समझ में आई ये चीज? आर्यन और भारी बैठ जाओ बरामदे में जाके। आ रहे? ओके, आपको आदित्य ये समझ आई सबको? और संयम क्या कहां तक समझ आया? ईबीटी आ गया? ईबीटी होता है ना इसका टैक्स, इसका परसेंटेज 40% माइनस कर, ये आ गया, ईबीटी आ गया। ये प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना होता है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर पे क्वेश्चन। आज कोई जल्दबाजी नहीं है कि मेरे को 6 आज कराने हैं, मैं 3 का हो जाए, मेरे को एक अच्छे लगाओ। 12% है, कितने का? 10 लाख का माइनस। ठीक है, ये कितना आ गया? ये आ गया हमारा ईएई। कितना का ईएई बताइए माइनस करके? 3,20,000 24,000। अब आइए 3,24,000. ईपीएस निकालते हैं। तो अब पहले मैं Oh, एक लाइन में यहाँ पे और लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ 1 इक्विटी lakh. शेयर्स है 1 lakh. 1 लाख। अभी लिखा, बिफोर है आफ्टर है ही नहीं। बताइए कितने बच्चों को ये नहीं समझ आया कि ये 1 लाख? यार आप मेरे आप माने मानस, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। और आप है
माने ये तीनों देखो कुछ 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 नहीं समझ आ रहा है। माने, मानस एंड मेव, ठीक है। बताइए यहाँ पे समझ में आया सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? तान्या समझ में आ रहा है? कौन सी वाली? तो मैंने अभी मैं आपने वो वाली देखी भी नहीं था। तो देखो, चलो ट्राई करो जितना समझ में आए। ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1 लाख। चलिए अब निकालते हैं हम, कितना हो गया ये ईपीएस कितना हो गया? 3.24 ई अपॉन, कन्या वैसा करो उधर चले जाओ। लड़ाई तो नहीं ना घूमने का बताइए बताइए, बस भूमिका समझाइए। टीचर बनी है, अनन्या को भी समझा रही है, तनिता को भी समझाइए। तो कितना आ गया? 3.24। ऑनलाइन सब बच्चे का 3.24 आ गया। बताइए Yes, अक्षर, sir. वीडियो ऑन करो। मोहक समझ में आ गया? यार मोहक एक बात बता, तेरे मार्क्स तो आए इतने कम पेपर में स्कूल वाले, लेकिन मैम ने ये क्यों लिखा है वेरी वेल क्वालिटी क्वेश्चंस आंसर? को आंसर पढ़ के वो क्वालिटी अच्छी लग रही थी, लिखा हुआ कंटेंट अच्छा लगा। चलो मैं अभी थोड़ा सा देखा है, पूरा देख के देखो कॉल करूंगा। ठीक है सर। ओके बच्चों, यहाँ से समझ में आ गया? अब पहले कितना था? बिफोर बिफोर ईपीएस कितना था? 2.5. समझ आ रहा है? तो इसका मतलब बढ़ गया। हाँ जी, एक शीट सी मिली, इसका मतलब बढ़ गया, ठीक है। और जब बढ़ गया तो हमने पहले ही देख लिया था बढ़ेगा वो। यस और नो? यस और नो? ये पीछे बात करनी है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या होगा? अब यहाँ तक लिखिए। अच्छा नहीं सॉरी, अब इसकी वर्किंग करें उल्टी वाली। पहले यहाँ तक कॉपी करिए, जिसको नहीं समझ आया कॉपी करो, जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको कुछ पूछना पूछो, फिर आगे करो। अभी आपको सिर्फ मिलेगा 1 नंबर, इतना करने का सिर्फ एक मिलेगा, 1 नंबर। जल्दी करिए, अब देखेंगे कि इसकी रिवर्स कैलकुलेशन कैसे होगी। सर जी बेटा, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर दो। क्या नहीं मतलब कितना करो बताओ, क्या नहीं दिख रहा? लेफ्ट साइड का और थोड़ा सा बॉटम का नहीं दिख रहा। ये चीज तो दिख रही है। यस सर। सर थोड़ा सा नीचे कर दो। ईबी आई थी। हाँ आ सकते हैं बिल्कुल। और आप उसको डेसिमल में ले लो या आप राउंड ऑफ कर दो, ए नेक्स्ट नियरेस्ट टू 1 होगी। जिसको रिवर्स कैलकुलेशन आती है वो करिए बिफोर वाला। अब दिख रहा है बेटा? बताइए दिख रहा है? यस सर। हाँ बस इसके नीचे ना, इसके नीचे नहीं सर, 324 दूसरी साइड का, लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है। इसके नीचे हमने अभी ईपीएस बस ये लिखा नंबर, ये ही नंबर के पूछे तो ईपीएस। चले अब आइए बच्चों, अब हम इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सब ये हो गया सबका। अभी रिवर्स वाला मत करिए, यहाँ देखिए सही है। प्रमोद समझो, आपको समझ आ गया प्रमोद साहब? से आपको से समझ आ गया? आपको समझ आ गया? अच्छा ये यार अब बोर्ड क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? पूरा दिख रहा है बोर्ड? उत्कर्ष, हाँ जी उत्कर्ष, नहीं बोर्ड पूरा मतलब दिख सर रहा है? ऊपर का EBIT नहीं दिख रहा नहीं तो सर। मैं ऐसे रखूं या EBIT और पहले EBT नहीं दिख जैसे रहा पहले रखा मतलब ऐसे रखूं? सर। ये ठीक है, इसमें नीचे से दिख रहा है ना, ये ज्यादा क्योंकि नीचे बेटर है से ना? रिवर्स कैलकुलेशन करनी है तो रिवर्स। ये ज्यादा बेटर है। हाँ चलिए बच्चों, सबका ये वाला पार्ट हो गया। करिश्मा अब आप इस क्वेश्चन को जाते छोड़ दो, क्योंकि ये तो आपका लीड मतलब आधा ही देखा आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से करना है। ओके सर। कोशिश करो अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आता है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन का हाफ ही किया है, तो आप देखो अगर समझ आता है, नहीं आता तो बाद में 10-15 मिनट की वीडियो देख लेना, उसके बाद आप आगे को ऑफ करेंगे। श्योर सर। कृष कुकरेजा क्या चल नहीं वो तो हो गया, लेकिन चल क्या क्या कोई और बात नहीं, कोई और बात मैं भी आज
चलिए करिश्मा आप भी देखो, मैं 2 मिनट रुक जाऊँ, आप भी पहले क्वेश्चन पढ़ के देखो, आपके पास सॉल्यूशन है, देखिए अपने आप नाम लिखो आगे चालू है। अटेंडेंस घर पे कैडेट नाम लिख दे और सूचल का नाम भी लिख दियो और पीछे पास कर। बेटा जो बच्चे फोन से करे ना कैलकुलेशन ये वहां नहीं चलेगा, अपनी कर मैं तो कर सकता हूं, आप नहीं कर सकते। फोन ये देखो तो पूरा आईपैड निकाल के बैठ गई है इतना। हां नहीं बिल्कुल नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझ आया? चल करिश्मा आपको समझ आया? करिश्मा PDF I forgot to make the print. You forgot to take out the printout? Yeah. तो अब आप उसको तो खोलो, फोन कैसे करोगे फिर आप? देखो आप किसी और डिवाइस से एंटर करो या तो मीटिंग में या वीडियो ऑफ कर लो वहां से और आप देखो। चलिए बच्चों अब प्लीज बातें नहीं, अब देखिए बच्चों अब हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। हमारे को ईपीएस दे रखा है 2.5 का, ठीक है? हमें ये पता है, इधर ध्यान दीजिए बातें नहीं प्लीज, कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर वाले कितने थे? 1 लाख, ठीक है? तो 2.5 इज इक्वल टू ईबीआई सॉरी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इससे हमारा कितना आ जाएगा? 25 नहीं 2.5 लाख, 2 लाख 2.5 लाख आ गया। तो 2,50,000 आप लिखिए यहाँ पे। ईए कितना आ गया? 2,50,000। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? ऑनलाइन वालों को सबको समझ में आ गई? अक्षर यस सर नहीं अक्षर यस नहीं सर है? यस सर। किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए। यार एक मिनट से हैच और ये आप लोग आपस में करो तो मेरा कोई फायदा नहीं है। इधर देखो प्लीज आप भी चुप थोड़ा शोर करो। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए इसको x दे देते हैं, EAT को x दे देते हैं, x माइनस ये 10 लाख का 12% इंटरेस्ट कितना होता है? वो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होता है? 1,20,000। तो x माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 2,50,000 है। अटेंडेंस शीट आगे करो। सबने लिख दिया? आर्यन ने लिख दिया? बीच में आपने लिख दिया सबने? x माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 2.5 लाख। तो इसका मतलब x कितना होगा बताइए मेरे को? 1,30,000 नहीं x मतलब सर 370। 3,70,000 उत्कर्ष x माइनस sir. दिस इज इक्वल टू हो गई यहाँ पे 3,70,000 सर। जीरो ये नंबर गए बेटा। प्लीज बी श्योर, प्लीज बी वेरी केयरफुल विद साइंस। तो ये कितना हो जाएगा? 3,70,000। ये सब समझ आ गया? जसवीर समझ आ गया? कामयाब दलवेद ओके आपको? अब देखिए यहाँ पे बच्चों इसको x से ले लेते हैं या y ले लो, कुछ भी ले लो। y माइनस ये कितना हो जाएगा? 0.40y, क्योंकि ये y का होता है 40% इज इक्वल टू 370। तो एक इक्वेशन बन गई y माइनस 0.40y इज इक्वल टू 3,70,000। तो 0.6y इज इक्वल टू 3,70,000। तो y इज इक्वल टू कितना? सर 6,16,000 एक मिनट 666 मैं इसको ऐसे लिखता हूं 0.61 616 सर 61667 0.67 हाँ ठीक ये हो गया ठीक है। और 40% से कितना हुआ? नहीं मैम एक से ज्यादा थोड़ी ना सही है। नहीं मैम सही है सही कितना होगा? 40%
2 4 6 बस ठीक है। यहाँ पे सबको समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, पहले वाले के केस में बिफोर एक्सपेंशन, मुझे बताइए बिफोर एक्सपेंशन कौन सा डेट था? 40 लाख वाला था। ये वाला डेट था 4 लाख, ये नहीं था। अब इसको ले लो, z ले लो, तो z minus 4 lakh is equal to 616666.66। yes or no? तो ये कितना आ गया? 10 लाख। ये आ गया 10 लाख 16,000। बताइए दिस, हाँ जी क्या था बताओ। ये आ गया। अब मैम ये देखो, अब हमें और ऊपर जाना है। इंटरेस्ट पहले भी था, एक लोन पहले भी चलो, कौन सा था? 40 लाख का 10% लिख दिया 4 लाख, तो इसको z ले लिया, z माइनस दिस इज इक्वल टू। बेटा ये रिवर्स कैलकुलेशन पहले मैं ऑफलाइन वालों से पूछ रहा हूं, एक एक बच्चे से। आर्यन से शुरू करो, समझ में आई थी? ओके, मेहुल, मानने, मानस, कुकरेजा सर, अदित्य, ये तीनों को मैं आपसे पूछ लेता हूं, भूमिका आप समझा दोगे तुम? ठीक है, आगे वैसे रहेंगे। ठीक, जसप्रीत को आगे समझ में, संयम, प्रमोद को समझ में आ गया, संयम दलवीर आपको आपको आपको। अब ऑनलाइन वाले बता दे जरा यार, मेरे को तुमने एक से नीचे करा दिया। हाँ जी, समझ में आ रहा है? मतलब पता है तुम पेट ही देखते रहोगे मेरे पे। इतना बड़ा सा विशाल है ये। तो कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? करिश्मा कुछ समझ में आया? Yes, sir. ओके, यहाँ पे समझ में आया। अब आपको मिलेंगे दो नंबर, 1 + 1। ठीक है, पहले यहाँ पे लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दो नंबर का क्या बचा? ये निकाल सकते हैं पॉइंट्स में, क्या दिक्कत है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। बताइए, मैं बता। पहले यहाँ से ऊपर चलना पड़ेगा, पहले यहाँ से यहाँ पे आके पहले यहाँ से इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन है सॉरी ये नहीं। अब ये इधर इसलिए बताया ना, ये पीछे जो बन रहा है डिफरेंशिएशन 1 + 20 जब आप लाइनिंग के पीछे, आप लाइन को पीछे अंदर में पीछे, मैं आपको अलग से समझाऊंगा, बस आप इसको समझो, ये समझ आ जाएगा, मैं आपको अलग से समझाऊंगा। चलिए बच्चों, अब इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए, टेबल के नीचे, जिसको बिफोर वाली कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, एक बार हाथ खड़ा करो, कोई शर्म नहीं करे, बताइए बिफोर वाली कैलकुलेशन। यश को नहीं समझ आई, वो पता है? और आपको समझ में आ गई? सही है, आपको समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन जैसे करवा लूंगा बोर्ड पे, बता जैसे करवा लूंगा बोर्ड पे क्वेश्चन, बोर्ड पे करा दूंगा क्वेश्चन। क्या है? जिनको बिफोर वाली कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, डू नॉट वरी, मैं एक क्लास आपको अलग से क्लास से करवा लूंगा। ठीक है, तो अभी आप जितना समझ आ रहा है उतना समझ। अब इसके नीचे लिखिए, एज इट इज क्वाइट क्लियर, एज इट इज क्वाइट क्लियर, बातें नहीं लिखो नीचे, एज इट इज क्वाइट क्लियर from the above table that EPS has gone up, that EPS has gone up after diversification, the shareholders will gain with the management decision. The shareholders will gain with the management decision. This is because, this is because the company is enjoying favorable financial position, which can be calculated as follows. WhatsApp पे तीनों ग्रुप्स पे आपको ना एडिट, हाँ लेट मी देखो, नहीं 9-10 बच्चा अब बढ़ गए।
चलिए बच्चों, अब लिखिए उसके नीचे लिखिए, अब लिखिए ROI रिटर्न क्या, अब कितना सा बचा है छोड़ दो ना मैम, मेरे पास वहां खत्म हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग तो अपनी जनानी लड़के से करे जा रहे हो, ठीक है ना, वो तो मैं छोड़ भी सकते हो, लेकिन मेरे को तो बोलना है ना। चलिए लिखिए उसके नीचे, ROI should be more than rate of interest on debt. ROI निकालेंगे, आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन का ROI निकालेंगे। मैं डिक्टेट करूँ प्रैक्टिस, ये हटा दो, सबने कर लिया। देखो जो बच्चों जैसे यश आपको नहीं समझ आया ना, उसको कॉपी कर लो, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, यहाँ से देखो। और लाइनों को बहुत देखो, एक बात बताओ बच्चों, जो बच्चे इन क्वेश्चन में लाइनें नहीं खींचते ना, उनका क्वेश्चन कभी डीप नहीं होता, क्योंकि सारा कुछ लाइनों से ही हो रहा है, x माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। अब जैसे आपने लाइन नहीं खींची, समझ रहे हो मेरी बात को, अगर आप लाइनें नहीं खींचोगे तो आपका आंसर आप निकाल ही नहीं पाओगे। प्लीज इस चीज का ध्यान रखो, समझ आई बात, क्योंकि रिवर्स कैलकुलेशन में लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने लाइनें नहीं खींची, सही नहीं खींची, तो आपको पता ही नहीं चलेगा x माइनस दिस इज दिस या y माइनस दिस इज दिस। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। अब आपने देखा दिस इज बिकॉज़ ROI ऑफ द कंपनी इज एंजॉयिंग फेवरेबल फाइनेंशियल पोजीशन। आपने देखा ROI शुड बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। ROI निकालते हैं आफ्टर एक्सपेंशन, ROI निकालते हैं आफ्टर एक्सपेंशन। बताइए क्या फॉर्मूला होता है ROI का, जल्दी बोलिए। EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। वेरी गुड, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मेरे को बताइए कितना EBIT था, 21 लाख। यस सर, और वन कैपिटल एम्प्लॉयड 1 कितना हो करोड़ गया, 40,000 40 1 लाख करोड़ 40 लाख इनटू 100, ये कितना आएगा 15%। 15%। This is more than 10% or 12% interest on debt. तब भी ये नहीं चलता, दोनों से आगे, ये दोनों इंटरेस्ट दोनों ही पे करते हैं। सर अच्छा और है, अगर एक इंटरेस्ट से ज्यादा हो, एक से कम हो? क्या नहीं सर, अभी वही क्वेश्चन पूछा, आपका दोनों जितने भी इंटरेस्ट है उन सबसे ज्यादा बताइए, समझ में आ गया। तो उसके बाद आप नीचे लिखेंगे दिस इज फेवरेबल फाइनेंशियल पोजीशन, दिस इज फेवरेबल फाइनेंशियल पोजीशन। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ऑल क्लियर? किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, द ओनली थिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन वाज टू इंटरेस्ट एंड नथिंग। अगर इसमें दो इंटरेस्ट नहीं होते तो कुछ भी नया नहीं था, इसमें सिर्फ दो इंटरेस्ट थे, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया बना। अभी तक हमने सिर्फ एक इंटरेस्ट किया। क्लियर है? ठीक है, आइए क्या हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्या अभी चाहिए, 2 मिनट और चाहिए इसको एब्जॉर्ब करने के लिए? कल सर 2 मिनट और, तो कुछ बच्चे चले। अच्छा एक मेरे को एक बात बताइए, आप में से कितने बच्चे फाइनेंशियल मार्केट करना चाहते हैं ऑफलाइन? तो अगर इतने बच्चे आओगे तो मैं रखूं क्लास, क्योंकि ये चैप्टर कल खत्म है। और मतलब कल भी एक एक्स्ट्रा क्लास ले आओगे, कुछ भी बचा हुआ तो खत्म करा दो इस चैप्टर में। कल ये चैप्टर फिर कल से शुरू करेंगे फाइनेंशियल मार्केट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फास्ट फूड हंगर इज अ कैफे चेन हैविंग presence in Delhi and Chandigarh. Its present capital structure comprises of equity share of rupees 40 lakh. 40 लाख के है, तो एक शेयर मतलब लिखा है नहीं लिखा, तो एक शेयर 10 रुपए का मान ले, तो 4 लाख हो गए शेयर्स। वहीं पे एरो बना के लिख लो, ब्रैकेट लगा के 4 लाख इंटू 10, वहीं पे एरो बना के लिख लो 4 लाख शेयर्स at the rate of 10 each. चलिए
जहां पे 40 लाख लिखा है वहीं पे एक एरो बना के लिख लो 4 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। आगे चलते हैं, और 40 ईच नहीं 10 ईच। लोन फ्रॉम बैंक 60 लाख का, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर? 40 लाख के लोन इंटरेस्ट सॉरी इक्विटी और 60 लाख का डेट, तो 1 करोड़ का हो गया। तो ऐसा लिख लेते हैं प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर कितना हो गया? प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर कितना हो गया? इक्विटी 40 लाख का और डेट लोन 60 लाख। यहां तक समझ में आ गया सबको? पीछे आ गए थोड़ा सा है ना, ज्यादा हो गया आज मौसम में थोड़ा है। चलिए आज मौसम इंडिया गेट जाने वाला था, तुम लोग यहाँ बुला लिया तुमको। आज तो अपना जाता है इंडिया गेट एंजॉय करना, दुकान लगाते जिससे। ओके आगे बढ़ते आगे बढ़ते। ओहो ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मेरा सवाल मेहुल मुझे इंटरेस्ट का रेट, कोई नहीं बोले इंटरेस्ट का रेट बता दे, क्योंकि सब कुछ इंटरेस्ट के रेट से ही होता है और इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट नहीं लिखा। कैसे कैसे? हाँ जी ओके। कितने बच्चों को नहीं समझ आया कि इसका इंटरेस्ट का रेट कैसे कंप्यूट हो सकता है? ठीक, वेरी ऑनेस्ट, आपको भी नहीं आया और सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? आ गया? तो ये क्या था, ये क्या तो हाथ भी नहीं खड़ा किया, सहज तो आ गया। ऑनलाइन वालों को मत पूछो जरा, उत्कर्ष को समझ में आ गया कैसे निकलेगा इंटरेस्ट का रेट? हाँ सर। कैसे सर x% of 60 lakh is equal to 8,10,000। एग्जैक्टली सर, आपको इंटरेस्ट का रेट नहीं दे रखा, लेकिन ये दे रखा है कि 60 लाख रुपए पे हमने इंटरेस्ट कितना पे किया है। 60 लाख रुपए इंटरेस्ट कितना पे किया है? 8,10,000। तो क्या ये निकाल सकते हो कि नहीं? 60 लाख का कितना परसेंट? 8,10,000 0.5। सिंपल है कि नहीं? x ले लो, अगर इतना नहीं समझ आ रहा तो x ले लो। 60 लाख का x% इज इक्वल टू 8,10,000। ये कर लो, यस और नो? तो ये कितना आ गया? 13.5%। पहले तो बच्चों आप सब लिखने वर्किंग नोट्स बना लो, लिख लो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। शॉर्टकट बताता हूं, शॉर्टकट है इंटरेस्ट अपॉन लोन इनटू 100। यही किया है, हाँ बस उसको एक इक्वेशन में बना दिया, इंटरेस्ट पेड अपॉन लोन अमाउंट इनटू 100। तो 60 लाख का 8,10,000 कितना हुआ? 13.5%। एक वर्किंग नोट बनाइए, पहले एक वर्किंग नोट बनाओ, उसके टेबल कितना ना लिखते हैं। एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ये दिखाना पड़ेगा आपको। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन लोन अमाउंट इनटू 100। ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? करिश्मा समझ में आया? यस सर। चिराग, समृद्धि, अक्षर और उत्कर्ष पीछे आपको आपको आगे था, मान्य और सहज आपको समझ में आ गया? जसप्रीत और यहाँ से को समझ में आ गई बात? हाँ जी, एक मिनट यार, आपका ना नेटवर्क इशू आ रहा है। उत्कर्ष बोल बेटा। ओके चले आगे बढ़े। अब आगे चलते। अब वो कह रहे हैं कि कंपनी वांट्स टू मेक इट्स प्रेजेंस इन अदर सिटीज लाइक जयपुर एक्सेट्रा, फॉर व्हिच इट रिक्वायर्स 50 लाख और चाहिए। 60 लाख नहीं, 1 करोड़ पहले, 50 लाख और चाहिए। टू सोर्सेज आर अवेलेबल, 12% के प्रेफरेंस शेयर्स 50 लाख के, या एक और लोन ले लो एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब that is 13.5%। 13.5%। that is 13.5%। ये लिख लीजिए अपने क्वेश्चन में, that is 13.5%। समझ में आ गया? The EBIT of the company in previous year 15 लाख है और अब वो 22,50,000 कमाने की सोच रहे। एडवाइस करिए कंपनी को लेना चाहिए, किस ऑप्शन से लोन लेना चाहिए ये बताइए। शो योर। तो मुझे पहला सवाल ये मेरा मजेदार क्वेश्चन,
ये सवाल है क्रिश कुकरे। इसमें कंपैरिजन कितने बार हो, मतलब किस किस के बीच में होएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। किसमें? एक इस ईयर का और मतलब 3 टेबल्स बनेंगे। कितने बच्चों को लग रहा है 2 टेबल बनेगी? क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा 2 बना चुका है। कितने बच्चों को लग रहा है 2 ही तो टेबल बनेगी सर, एक बिफोर एक आफ्टर? सर आप भाई सोचो, बिफोर की सर इसमें तो ऑप्शन बी की बनेगी। 2 है, एक ऑप्शन ए एंड एक ऑप्शन बी। तो इसमें हम 3 टेबल बनाएंगे। ये बात कितने बच्चों को समझ नहीं आई? क्लियर आ रही है? 3 क्यों? 3 क्यों सर? एक बिफोर की बन गई, ओके सर। हाँ सर। एक आफ्टर की ऑप्शन ए के साथ, ओके सर, एक और आफ्टर एक के आफ्टर ऑप्शन बी की के साथ। ऑप्शन बी के साथ। बढ़िया क्वेश्चन था लेकिन ये सुनो। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे कुछ भी नहीं है, आप भी करो मैं भी करता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ चुकी है कि तीनों को शुरू करो। हेडिंग दीजिए, टेबल की हेडिंग दीजिए, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस एंड द डिफरेंट ऑप्शंस। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस एंड द डिफरेंट ऑप्शंस। अक्षर समझ में आई ये बात? यस सर। करिश्मा आपको? Yes, sir. आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, आफ्टर एक्सपेंशन ऑप्शन ए ऑप्शन बी। यार बातें नहीं प्लीज, बातें शोर ज्यादा हो रहा है, काम कम हो रहा है, बातें नहीं। शुरू करें। देखो ऐसे बना लीजिए, बिफोर आफ्टर ए एंड बी। चलिए ईबीआईटी बिफोर का कितने? ईबीआईटी बिफोर का 15 लाख और आफ्टर का कितने? 22,50,000 से दोनों केसेस में। यहाँ पे समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? पहले बिफोर का कर देता हूं मैं। बिफोर में मेरे पास एक इंटरेस्ट और एक इक्विटी शेयर है, ठीक है। तो लोन है 60 लाख का, जिसपे इंटरेस्ट पे किया है 8,10,000, 13% के हिसाब से 13.5। मैं सिर्फ बिफोर का कर देता हूं, ठीक है। कितना आ गया ये? 6,90,000। हाँ पहले मैं बिफोर का करो बेटा, बहुत सिंपल है, करके देखिए। बताइए बिफोर का सबका हो गया क्या? यही ईपीएस आ रहा है आपका भी 1.2075? क्या यही ईपीएस आ रहा है सबका 1.2075? हाँ 1.226 कैसे कर दोगे? 21 होएगा ना, अगर होएगा भी तो 2075 26। हाँ अप्रोक्सीमेटली 1.21 कर दो। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आफ्टर का शुरू करते हैं। आफ्टर में एक लोन पहला जो है हमारा प्रेफरेंस शेयर से है, तो लोन 8,10,000 का ही रहेगा। मैं पहले प्रेफरेंस शेयर वाला करूँ, यहाँ तक सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। अब बताइए 50 लाख का, नहीं सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये तो 22,50,000 होगा, गलत कर दिया। 22,50,000 का 8,10,000 से माइनस करो। मेरे को बताइए जसली, ऑप्शन ए में कितने कितने के प्रेफरेंस शेयर्स हैं और कितने के परसेंटेज? 12%। तो 50 लाख का 12%, 6 लाख।
बताइए यहाँ तक कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? ऑप्शन ए नहीं समझ में आया। मैं तो कह मैं कोई जल्दबाजी नहीं, आज सिर्फ 3 क्वेश्चन कराऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं। ये इसका एक क्वेश्चन है बस, 3 क्वेश्चन करते रहेगा लास्ट, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, यहाँ तक समझो। मेरे को लग नहीं रहा वैसे कुछ मुश्किल है, लेकिन मैं आ रहा हूँ सबके पास। अच्छा ऑनलाइन एक बार मैं पूछ लूँ, समझ में आ रहा है? हाँ सर। समृद्धि, अक्षर, करिश्मा, यस सर। मेरा आ रहा है ये 1.02। बताइए बाकी समझ में आ गया? आपका समझ आ रहा है? आपको करो बिफोर करो, आप बताओ चलेगा आपने? हाँ नहीं वो तो चलो हो गया ना, तो समझ आ गया ना बिफोर, अब करो समझ सुजल हो गया, मैं भी समझ याद है आपका 1.02 इसमें आपका आया है। आप तीनों का साथ क्यों बना लेना, एक एक को कंप्लीट करो, जैसे मैं कर रहा हूँ, तीनों को क्यों कर रही हो, कंफ्यूज हो जाओगी ना, एक एक को कंप्लीट करते रहो बिफोर आफ्टर, एक मतलब बिफोर एक पहले ये कर दो ये। हाँ जी आपको समझ में आया? सही आदित्य आपको समझ में आया था? हमने आप करो कंप्लीट इसको, समझ आ मेरे को कुछ नहीं दिखता, आपको समझ में आ रहा है? 1.02 आया आपका? हाँ 1.2 नहीं इसका 1.02 हाँ पर मेहुल को समझ आया? आपका बेटा आप रिटर्न इन्वेस्टमेंट तो सर वो तो सेम ही आएगा, रिटर्न इन्वेस्टमेंट तो अमाउंट तो सेम है, बस किसी से भी कर दो। हाँ चला लो थोड़ी देर, चला लो, हाँ थोड़ी देर सर ना, थोड़ी देर चला लो फिर। हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे 6-7 बजे 5 मिनट बाद, ठीक है? हाँ जी समझ आया? अच्छा 5-7 मिनट के लिए चला लो फिर बंद। चलो मैं वहां का चला देता हूँ, उसी का कितने बजे का? अच्छा चलिए बच्चों सबका ये हो गया 1.02। अब आते हैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से कृष्ण ने पूछा है, और आप लोग मैंने उसका आंसर दे दिया, बट मैं आप लोगों से पूछता हूँ इसमें जो वो निकालेंगे हम आरओई वाली बताइए, बिफोर की तो निकालने की जरूरत नहीं, आफ्टर की क्या हम दोनों की निकाल के दिखाए? सोच के करना तो चाहिए, लेकिन एक बात बताओ कि दोनों की अलग क्यों निकालोगे? आरओआई में क्या क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी में दोनों केसेस में सेम है, और नीचे का कैपिटल एम्प्लॉयड भी सेम, उससे फर्क ही नहीं पड़ता आप अलग निकालो, एक निकालो या दो निकालो, आप एक ही निकालो, आफ्टर एक्सपेंशन की एक ही निकालो, ठीक है? चलिए अब आइए थर्ड केस पे चलते हैं जिसमें हमने लोन लिया है। अब इसमें 2 लोन हो गए, ठीक है ना? तो पहला माइनस किया 8,10,000 का, और दूसरा माइनस किया 50 लाख का 13.5% कितना होता है? 50 लाख का 13.5%, 6 लाख। ये चीज समझ में आई सबको? ये दूसरा लोन कहां से आ गया? ये चीज समझ में आई सबको? क्योंकि दूसरे ऑप्शन में हम 50 लाख का लोन ले रहे हैं। ये चीज समझ में आई सबको? नहीं नंदिनी आई बात सुन, चल माइनस करते 22,50,000 माइनस ये आ गया 60,65,000। अब आ जाओ इसका 30%, 2295। ऑनलाइन अक्षर समझ में आ रहा है? करिश्मा वीडियो ऑन करो अपने बच्चे। उत्कर्ष यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। रेफरेंस डिविडेंड है ही इसमें, तो 535500 और शेयर्स तो वही 10 लाख है, सॉरी 4 लाख है, तो ये आ गए हमारे 1.33875। बताइए सबका ये आया कि नहीं? 1.33875। इसके बाद बताऊंगा आगे क्या करना है, पहले बताओ ये 3, मैं अब यहाँ पे 5 मिनट ले रहा हूँ, ठीक है? आप लोग तीन सब बच्चे तीनों कंप्लीट करो जो नहीं समझाए मुझे। ऑनलाइन वाले भी किसी को भी डाउट हो नाम लेके अपना नाम लीजिए और क्वेश्चन बोलना शुरू करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था अगर आपने इंटरेस्ट का रेट निकाल लिया। क्या बेटा? ये 5,35,500, 535500।
क्या हुआ? सही है? मेरी भी गलती हो सकती है, आप देखो, बताओ, चेक करो, मेरे को बताओ। सर ईपीएस कितना आया? ईपीएस आया 1.33875। यस सर। मैंने तो कैलकुलेटर से किया, आप 1.33 पे छोड़ देना। बताइए बच्चों, सबका ये हो गया कि नहीं? सही से, अच्छे यस सर। से। अब लिखो उसके नीचे क्या होगा, पहले कर लो, चलो 2 मिनट और लेगा। करिश्मा समझ में आया? Yes, sir. ओके, बुक्स भेज दिए बेटा आज आपको ना, आज को ये नहीं है तो कल तक पहुंच जाएगा आपको, कल या परसों तक। Thank you, sir. नो इशू। हाँ जी सर, ऑप्शन ए का ईएटी सही है। अब मेरे से पूछ रहे हो, बता रहे हो, मतलब आप मेरे को शक कर रहे हो, मतलब शक्ल देखिए आपने अपनी? आप मुझ पर शक कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? मेरा ये सही है, बिल्कुल सही। आप बताओ कहाँ आपका काम है मैथ्स में? आप बताओ क्या नहीं मैच हो रहा आपका? 2892 आ रहा है मेरा। कहाँ पे? ऑप्शन ए का ईएटी। ऑप्शन ए का ईएटी, ये सही है हमारा? ये सही है आपका? 14,40,000 आए। तो सर आपने 30% कितना निकाला उसका? 14,40,000 का है? आप अपना जरा देखो, कौन सा थोड़ा सा मेरे पे शक करे, ठीक है बच्चे? और मेरे पे क्या करे भाई, मैं जैसे किया। चलो यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब आपको मिलेंगे 2 से 3 नंबर, लेकिन क्वेश्चन तो 6 नंबर का, तो अब आप इसके नीचे लिखो इस पे। हाँ, क्वेश्चन का फ्रेमिंग देखो क्या थी? क्वेश्चन की फ्रेमिंग थी विच नहीं, हाँ, एडवाइस करना। तो लिखिए, अब क्वेश्चन लिखिए, एज इट इज क्वाइट, सॉरी आंसर लिखिए, एज इट इज क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द अबव टेबल, as it is quite evident from the above table that the EPS is maximum in case of option 3। अच्छा एक बात सुनो बच्चों, अगर इसमें सुनो, यहाँ देखिए, आफ्टर एक्सपेंशन दोनों के ही फॉल हो जाता है इससे कम, तो हमारा आंसर क्या होता है? मतलब इसमें तो हम ये देख रहे हैं कि एक्सपेंशन करो और बी के साथ जाओ, अगर हमारा दोनों के ही में फॉल हो जाता तो हम क्या लिखते हैं? सर जिसमें फॉल हम ये करना लिखते हैं कि इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गो फॉर एक्सपेंशन। समझ आई बात? अभी हम क्या लिख रहे हैं? एक्सपेंशन करो, लेकिन ऑप्शन बी के साथ करो, मतलब फाइनेंशियल ईयरली करो। हम उसमें ये भी लिखना पड़ सकता है, ठीक है? तो हम लिखिए, एज इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द टेबल that the EPS is maximum in case of option B, comma, the company is advised to go for a loan. The company is advised to take a loan for expansion. The company is advised to take a loan for expansion. एक नंबर और बढ़ गया आपका, देखिए अभी भी पूरे नंबर लिखे। This is because, क्या लिखते हैं हम हमेशा? The company's financial position। अब देखो अब एंट्री कर रहे ड्रोन सजना, ये अलग ही बनता है। This is because the company's financial position is favorable, which can be shown as follows। तो कौन बच्चा मेरे को बताएगा, बोलेगा अपनी सीट से कि सर ये लिखेंगे ROI should be more than rate of interest। तो बताइए ROI का फॉर्मूला EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। EBIT कितना है? 22,50,000 divided by 1 crore 30 lakhs, 50 lakhs, 50 lakhs into 100, that comes out to be 15%, which is more than 13.5%। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब आपको, मेरे को लग रहा है काफी समझ आ रहा है। अब आपको समझ आ रहा है कि क्या करना है, स्टेप क्या है। सजनानी जी, ये कौन किस टाइम पे एंट्री ले रहे हो भाई? सर क्लास थी सर। अब हमारी क्लास तो खत्म होने वाली है अगले 10-15 मिनट में। तो मैं चलो क्या कोई क्या करो क्या। बेटा एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप क्या लिखोगे इसके नीचे? As it is quite clear from the above example table that the EPS is maximum in case of option B, the company should go for loan for diversification। बेटा मेरी सुन भी लो, फिर लिख भी लो, ऐसे बक करे जा। This is because the company is enjoying favorable financial position which can be calculated as follows। आज मच्छर हो गए, समझ पा रहे हो, और कल अगली क्लास के कछुआ छाप लाएंगे। वो इस नहीं वही भगा सकते हैं मच्छर, जो ये वाले जो होते हैं छोटे वाले,
ऑल आउट ले आओ यार, आप ले आओ मैम से ऑल आउट, मैम को बोलो ऑल आउट, मैम को ब्रैकेट दे दो, मैम अच्छा मानने वाला। चलिए, और इसके बाद लिखो ये उसका लिखो फॉर्मूला लिखो, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, और 22,50,000 डिवाइड बाय 1,50,00,000 इनटू 100, दैट कम्स आउट टू बी 15%, व्हिच इज मोर देन 13.5%। दिस इज फेवरेबल। पानी नहीं है मैम, है पानी, पानी भी नहीं आएगा। चलो मैं भी वही बात, आप करें चलाने वाली हरकत है, मेरे को बोलना पड़ रहा है। उधर मत लगाओ बेटा, उधर मत। चलिए सब, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, जिसका क्वेश्चन वाइंड अप नहीं हुआ उसको जल्दी से वाइंड अप करिए, फिर हम अपने आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। जिसको नहीं समझ में आ रहा कोई घबराने की जरूरत नहीं, आपको काफी समझ में आ रही है, जो थोड़ी बहुत चीजें मैं अलग से क्लास ऑनलाइन वाले भी, जिसका कुछ भी रह रहा है पार्ट, उसको वाइंड अप करो क्वेश्चन को, या अगर बचे तो इस गरीब को भी दे देना थोड़ा सा जल। चलिए देना माने क्या दिया, ये तो जैसे एक छोटा सा पैक बना देना, सर लगा एक घूंट लगा दो सर। हो गया सबका वाइंड अप, हो गया क्वेश्चन, करें आगे आप जब, या ये तो ठीक नहीं, अभी भी नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे पहले फोर्थ क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन, पहले फोर्थ क्वेश्चन का। हाँ जी बेटा बोलिए। एक मिनट दीजिए, क्या कह रहे? अच्छा ऑप्शन ए में, सर ऑप्शन ए में आपने क्या लिया? वो प्रेफरेंस शेयर्स लिए, डेट नहीं लिया। फेवरेबल में डेट लेना चाहिए, डेट इसलिए फॉलो करें। प्रेफरेंस लेना इज नॉट एडवाइजेबल, जब आपका ये है तो आप डेट लेना चाहिए, इसलिए फॉलो। अगर आप प्रेफरेंस के साथ करोगे तो नहीं है, एडवाइजेबल नहीं। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन का ये पेन इंटरनेशनल वाला, बिग बॉस वाला, ये आजकल कोई सीजन ही नहीं आएगा, तो वो हमने तो वो जियो ले रखा है, उस पर सारे पीछे के सारे चलते हैं, तो अच्छा खासा टाइम पास होता रहता है हमारे। बिग बॉस का बैठ जाते हम तो कोई भी सीजन को बुलाना। कोई अभी सीरीज आई नहीं तो बढ़िया, वो आने वाली है बिग बुल, वो कब आ रही है? हॉटस्टार का आ रही है, देखिए अच्छी होगी, वो भी अच्छी होगी, बट 6 अप्रैल को आ रही है, 6 अप्रैल को आ रही है। ठीक है, बिग बुल आइए। फेम इंटरनेशनल लिमिटेड इज अ कंपनी, पहले आप लोग कर लो, इतना शुरू कर, फोर्थ क्वेश्चन इतना शुरू हो गए, आप पहले कर लो, पहले जब तक आप चुप नहीं होगे मैं भी बैठूंगा, जब चुप होगे तब स्टार्ट करो। हो गया? अब कोई बिना बात के मजाक नहीं। फेम इंटरनेशनल इज अ कंपनी हैविंग ओनली इक्विटी शेयर इन इट्स प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर्स है। इट हैज 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 लाख, तो कैपिटल कितनी हो गई? 60 लाख। लिखिए वहां पे टोटल कैपिटल 60 लाख। क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से आप लिख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। द कंपनी वांट्स एडिशनल फंड्स ऑफ 60 लाख, तो 60 पहले है, 60 ही और चाहिए उनको, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 1 करोड़ 20 लाख। ऑप्शन ए ले सकते हैं वो 10% डिबेंचर्स ले सकते हैं 60 लाख के, या ऑप्शन बी ले सकते हैं 10% डिबेंचर 30 लाख के और 3 लाख शेयर्स। अब अगर आपको शेयर लिखा है तो दैट इज इक्विटी शेयर, दैट इज नेवर प्रेफरेंस। ठीक है, इक्विटी लाइक इक्विटी शेयर, तो 30 लाख के शेयर्स और ले सकते हो
EBIT बिफोर एक्सपेंशन 7.5 लाख है और आफ्टर एक्सपेंशन 15 लाख है, टैक्स रेट 30% है। बहुत ही सिंपल है यार, है ना? आप खुद करोगे इस क्वेश्चन को? सिंपल है, करके देखो एक बार, 5 मिनट देता हूं मैं आपको। अगर आप लोग नहीं कर पाए 5 मिनट में तो मैं कराऊंगा।